रहा है, क्या पसंद आ रहा है इंडिया में उसको? देखिए, बजट सबसे पहले तो जो पसंद आ रहा है इंडिया को, पूरे ब्रोकरेज हाउसेज या पूरी ब्रोकरेज फ्रेटर्निटी को रादर बजट पसंद आया, जिसके बाद इंडिया की री रेटिंग की बातचीत हो रही है। और अब नोमुरा ने एक्स जापान एक रिपोर्ट निकाली है और ये बात मेंशन की है कि भारत की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ा के ओवरवेट साइड पे की गई है। बजट में के बाद जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो इस पूरे सिनेरियो को री रेट कर रही है, जिसके आधार पर अब वो अर्थव्यवस्था को के मद्देनजर भारत को भी री रेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कन्विक्शन लिस्ट में उन्होंने आरआईएल और एमएनएम इसको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है, साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा को भी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। आरआईएल को लेकर उनके जो टारगेट्स आए हैं वो करीब करीब 2400 रुपए के हैं, यानी कि जो मौजूदा दाम है वो रफली 2100 रुपए के आसपास का है और यहां से 300 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड वो अभी भी देख रहे हैं। तो रिलायंस उनके मॉडल कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा और उनके लिए जो टारगेट्स हैं वो करीब 2400 रुपए के हैं। अरे वाह, तो सबको पसंद आ रहा है और एक एक करके सारी ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आती हुई बजट से बहुत तस्वीर बदली है। और राजेश अग्रवाल साहब होम कैपिटल के उनको स्क्रीन पर लेकर आइएगा। और राजेश टनली की रिपोर्ट है और ये अगर आप बुल केस सिनेरियो को उनके फॉलो करेंगे तो टारगेट दे रहे हैं करीब करीब 765 रुपए के। 765 रुपए के। ये स्टॉक कुछ दिनों पहले 200 के नीचे स्लिप हो गया था। और अब लोग मजाक उड़ाते थे कि 200 के ऊपर आईटीसी एसबीआई आता नहीं, बाजार गिर जाता है। लड्डू भी बांटे थे नीरज जी ने आईटीसी में तो। और अब 765 के टारगेट आ रहे हैं। दिन ऐसे फिरते हैं किसी भी कंपनी के। खैर, अगर इस रिपोर्ट को माना जाए तो मॉर्गन स्टैनली ये मान रहा है कि अगर बुल केस सिनेरियो में जाएंगे तब 765 है, लेकिन अगर आप बेस केस में भी लेके चलते हैं तो भी 525 रुपए के टारगेट से बढ़ाकर 600 रुपए का ये नया टारगेट है। 411 का मौजूदा स्तर है, 200 रुपए यहां से भी ऊपर एसबीआई को बेस केस में देख रहे हैं और बुल केस में करीब करीब 400 रुपए ऊपर वो मान के चल रहे हैं। अब एनपीए में कमी, रिकैपिटलाइजेशन की सिचुएशन जो लास्ट 2 क्वार्टर पहले हुई इस पूरे सिस्टम के अंदर, उससे पूरे पीएसयू बैंक का प्रदर्शन प्राइवेट बैंक से बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ा, पहली चीज। दूसरा, बैंक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर, जिसके बाद री रेटिंग की पॉसिबिलिटी हो रही है। एसबीआई की रिटेल फ्रेंचाइजी स्ट्रांग है, इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है और सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं कि एसओटीपी के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो इनके बाकी कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू बहुत अच्छी है। बुल केस में आरओए वो मान रहे हैं जो रिटर्न ऑन एसेट है वो करीब 1% से ज्यादा रहेगा और एनपीए लेवल और कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए 765 का टारगेट है। बेस केस में जो मौजूदा टारगेट है वो करीब करीब 600 रुपए है, अभी भी 400 रुपए के सामने 200 रुपए का अपसाइड वो मान के चल रहे हैं। क्या वो छोटे वाले बैंक में भी कोई रिपोर्ट है क्या? डेवलपमेंट्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आए हैं और अपग्रेड्स भी आए हैं। रादर यूबीएस ने इसमें बाय रिपोर्ट दी है, 665 रुपए के वो टारगेट्स दे रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है, 760 रुपए के टारगेट उनकी तरफ से आए। तो एक अगर यहां पर भी आप बुल केस जाएंगे तो 760 और बेस केस जाएंगे तो 665 के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी के अलावा अन्य बिजनेस पे कंपनियां फोकस कर रही है, चीज क्लियर हो चुकी है। और साथ साथ ये भी कि डिजिटल कारोबार का जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ये सही और कंपनी का फैसला है, ये ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं। और वैसे भी कंपनी कोर परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिली थी। तो अच्छे नंबर्स, अच्छी खबरों के बीच में टारगेट्स तेजी के 765 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं। बुल केस, बेस केस, सब रिपोर्ट प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। उन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट मजबूत होने का अनुमान है, रिटर्न और इक्विटी अगर आप देखें काफी स्ट्रांग है। बेस केस में अगले 1 साल में करीब 40% का रिटर्न का अनुमान है इन स्टॉक्स में। जिक्र है उनका श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करीब करीब 2175, पीएनबी हाउसिंग लगभग 600। पीएनबी हाउसिंग पे हमने काफी डिस्कशन किया पिछले 3-4 सेशन में। यतिन ने इसमें एक डीलर्स की एक्सपेक्टेशन भी जाहिर की थी। और एबी कैपिटल 143। एक बार एसआरटी और पीएनबी हाउसिंग, ये 2 स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं।